राष्ट्रीय खेल हॉकी के भगवान कहे जाने वाले जयपाल सिंह मुंडा के घर पे तो आज दिखाऊंगा मैं आज उनका उनका घर कैसा है। कहाँ है सरकारें? जिस इंसान को भारत रत्न होना चाहिए था, भारत रत्न से सम्मानित होना चाहिए, उनका घर देखिए। ये है यहाँ की सरकार जो संविधान सभा के सदस्य रहे और हॉकी के भगवान कहे जाने वाले राजनीतिक बड़े आंदोलनकारी, जिसका ये घर देखिएगा। ये दिखा रहा हूं मैं, कहीं ऊपर छत नहीं है, कुछ नहीं है। जहां यहाँ म्यूजियम होना चाहिए था, जिसकी जगह देख लो क्या कर रही है सरकार। आदिवासियों के साथ भेदभाव देख लीजिएगा कि किस तरीके से भेदभाव करती है। कि जयपाल सिंह मुंडा अगर आदिवासी ना होके अगर शायद किसी ब्राह्मण कुल से या उच्च वर्ग से होते तो शायद यहाँ आज म्यूजियम होता, बड़ा म्यूजियम होता। ये दिखाई दे रहा है, सब दिखाई दे रहा है आपको। ये पूरा खंडर पड़ा है। ये पूरा खंडर पड़ा है। ये है सरकारें, दोगली सरकारें कि ब्राह्मणवादी मनुवादी किस तरीके से आदिवासियों का इतिहास को दबाया है। ये देख लीजिएगा आप, आपके सामने दिखा रहा हूं मैं। ये उनका घर है, जयपाल सिंह मुंडा, हॉकी के भगवान कहे जाने वाले संविधान सभा के सदस्य। तो मैं बात करता हूं, इसी गांव से हैं भैया जी, जवाहर दादा। क्या नाम है? मेरा नाम कांडे मुंडा। कांडे मुंडा जी हैं। तो ये क्या जयपाल सिंह मुंडा यहीं रहते थे? हाँ, यही घर में। ये उन्हीं का घर है? उन्हीं का घर था। तो लगता तो नहीं यही है घर उनका। ये जयपाल सिंह मुंडा भारत रत्न से सम्मानित होने चाहिए, म्यूजियम होना चाहिए उनका घर होता तो। म्यूजियम होना चाहिए, लेकिन आज यहाँ लगता है कि यहाँ मैंने कोई आगे चलते रोड था, ठीक है, लोग भी देखने चाहिए वो बैठे। उनके परिवार से ही है, ये सब लेडीज है ना, उन्हीं के परिवार से। तो दिखाऊंगा मैं, बता रहा हूँ मैं सारी सभी गाइस को। तो ये सारा सीन है कि आदिवासी ना होके अगर ये किसी जनरल कैटेगरी से होते तो शायद यहाँ एक बहुत बड़ा सारा आलीशान म्यूजियम बना हुआ होता। लेकिन आज पीछे दीवारें दिखाई दे रहे हो, खंडर बना है, खंडर, पूरा खंडर है। कि संविधान सभा में अपने दम पे निर्दलीय जीत कर जाने वाला पहला आदिवासी, पहला भारतीय होगा जो 8 ब्लू का खिताब लाने वाला पहला भारतीय, संविधान सभा में के सदस्य रहे, हॉकी के भगवान जिसे कह सकते हैं। मगर उसका घर देखिएगा, देखिएगा ये घर। तो ये है उनके परिवारजन के कुछ लोग हैं पड़ोस में, तो उनसे मैं बात करता हूँ क्या कहना है उनका, कि यहाँ की सरकारें ने क्या किया, कि सरकारें क्यों ना विकास की राह से इसे देखा गया। जबकि मैं बात करता हूँ तो झारखंड को अलग राज्य का दर्जा मिले हुए भी ये यहाँ पर दिखाई दे रहा कुछ आपको शिलालेख एक दिखाई दे रहा, कुछ मुझे पत्थर जिसको इन्होंने बैठने के लिए बना रखा है। जो मर गया उसका पत्थर है, इसी का परिवार से है। अच्छा, ये सब पत्थर मसान घाट में भी है। अच्छा अच्छा अच्छा, जयपाल सिंह का भाई का बेटा का ये है जो। अच्छा, ये उन्हीं के हैं। तो यहाँ पे कुछ उनका सीन होता हुआ। तो दादा मेरा मोहन पहला, आप यहीं से हो? हाँ। आपने जयपाल सिंह जी को देखा है? देखे हैं, यही हम धंगर रहे थे, उसको सब कुछ तो क्या जयपाल सिंह जी इसी घर में रहते थे? हाँ, ये तो बाद में पत्थर लगाया है, जितना पत्थर है उतना दूर से घर। क्या जयपाल सिंह जी इसी घर में रहते थे? हाँ, आते थे कहीं से तो इधर ही रहते थे। तो आपने क्या देखा उनके बारे में, उनको कैसा क्या लगा कि जयपाल सिंह जी ऐसा काम कर रहे हैं? क्या समाज के लिए उन्होंने क्या काम किया है? क्या काम करे, तो घरों नहीं बनाया है यहाँ पर। तो कह सकते हैं कि सांसद विधायक, और जब बिहार विधानसभा हुआ करती थी 330 विधानसभा सीट थी, जिसमें से 36 विधायक 1952 में आदिवासी महासभा जयपाल सिंह मुंडा के नेतृत्व में 1952 के अंदर 36 विधायक पहुंचाने वाला पहला आदिवासी शख्स था यह। लेकिन उनका घर देखिएगा, खंडर है। अगर उसकी जगह अगर 5 साल का कोई सरपंच भी बना देंगे
अगर कोई मुखिया भी होता तो शायद उसके घर के आगे, बिल्डिंग के आगे 4 व्हीलर बोलेरो खड़ी होती। हाँ, सांसद विधायक सब रहने के बावजूद ये हालत है। भारत रत्न से सम्मानित होना चाहिए था। उसकी सख्त देखिए। तो आपको लगता है क्या दादा के साथ कि आदिवासी होने की सजा मिली हो उनको, कि एक आदिवासी थे इस वजह से उनको दबाया गया? नहीं नहीं, कोई दबाव नहीं था, तो उनके नाम से कोई म्यूजियम वगैरह नहीं, आज भी खंडर पड़ा है उनका घर। ऐसे ही है। क्या ब्राह्मण या राजपूत होता तो बढ़िया म्यूजियम होता यहाँ। हाँ, बना लेता, घरे नहीं बनाया। 2 महीना सब में आता था। चलो तो फिर मैं और कोई खास लोग से मिलता हूँ। हाँ। जब तक के लिए आप बने रहें।